2 नवंबर 2023 के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले के सिसाना गांव के अंदर एक शमशान घाट में एक लावारिस सूटकेस जल रहा था। तभी अचानक उस सूटकेस से बदबू आने लगती है तो आसपास के लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं कि एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है और उससे बदबू आ रही है। फिर क्या गांव के लोग पास के ही बागपत पुलिस को सूचना देते हैं तो बागपत पुलिस थाने से एक टीम तुरंत घटना स्थल पर सिसाना गांव के शमशान घाट पहुंच जाती है। पुलिस उस लावारिस सूटकेस से आग बुझाती है और पुलिस फिर देखती है कि उस सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। फिर फोरेंसिक टीम अपने एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो आसपास के लोगों से पुलिस को पता चलता है कि आज सुबह अचानक गांव में बदबू आ रही थी तो गांव के लोगों ने इस लावारिस सूटकेस को जलते हुए देखा। फिर उसके बाद पुलिस सारे सबूत और एविडेंस कलेक्ट करती है और उस लावारिस सूटकेस में से लाश निकाल के तुरंत बागपत गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उस लाश को मोर्चरी में रख देती है। उसके बाद फिर पुलिस तलाश करती है कि आखिर ये लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है और यहाँ पर कैसे आई। फिर पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलाती है। 3 नवंबर 2023 की शाम को पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को संदीप चौहान बताता है। संदीप चौहान पुलिस को बताता है 31 अक्टूबर 2023 के दिन से मेरी चचेरी बहन मनीषा चौहान और मिनी लापता है, गुमशुदा है। लगभग 2 दिन हो गए वो अपने घर पर नहीं पहुंची है। फिर क्या पुलिस मनीष को उस लावारिस डेड बॉडी को दिखाता है तो मनीष एक कंगन और कदकाठी से मनीषा चौहान की पहचान कर लेता है और पुलिस को बताता है कि ये मेरी चचेरी बहन मनीषा चौहान और मिनी है। फिर क्या पुलिस मनीषा चौहान के भाई और भाभी को बुलाती है। पुलिस मनीषा चौहान के भैया और भाभी से पूछताछ करती हैं तो यहाँ पर मनीषा चौहान का बड़ा भाई मनीष पुलिस को बताता है कि 1 नवंबर 2023 के दिन मेरी बहन घर से चली गई थी और उसके बाद 2 दिन हो गए मेरी बहन घर पर नहीं आई तो हमने 1 नवंबर को उसकी पास के ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। फिर क्या पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। पुलिस को मनीषा हत्याकांड केस में लगभग 4 दिन बीत जाती हैं लेकिन पुलिस को कोई अहम सबूत नहीं मिला था और पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। 7 नवंबर 2023 के दिन पुलिस को एक ऐसा अहम सबूत मिलता है जिससे पुलिस के सामने इस केस में परत दर परत सामने खुलती आती हैं। पुलिस को सिसाना गांव में एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है जिसमें पुलिस को एक सफेद कार दिखाई देती है जो हरियाणा की होती है। फिर क्या पुलिस उस कार के बारे में जानकारी निकलवाती है तो पुलिस को वो कार सोनीपत में मिल जाती है। पुलिस उस कार को अपने कब्जे में ले लेती है और उस कार की जांच करती है तो पुलिस को उस कार से कई ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे इस केस की कई परतें खुलकर सामने आ जाती हैं। पुलिस को पता चल जाता है कि कातिल ने इसी कार में डेड बॉडी को डाला था, उस डेड बॉडी को सिसाना गांव में आग लगा दी थी। फिर पुलिस उस कार के नंबर के आधार पर पुलिस उस कार के मालिक का पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि एक कार शिखा के माँ के बालों की है। फिर क्या पुलिस को पूरा शक शिखा और उसके मनीषा के बड़े भाई मनीष पर जाता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ करती है तो पहले 2 भैया और भाभी शिखा और मनीष दोनों पुलिस के सामने टामाटोल जवाब देते हैं लेकिन उनका ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और दोनों पुलिस के सामने सच्चाई खुद बयां कर देती हैं। पुलिस को मनीष और उसकी पत्नी शिखा से पता चला है कि मनीषा चौहान के नाम लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जिसे शिखा और मनीष बेचना चाहते थे लेकिन इसमें मनीषा चौहान दरार बर रही थी। फिर एक दिन मनीषा चौहान और मनीष की लड़ाई होती है जिसमें भैया और भाभी मनीषा चौहान की जोरदार पिटाई करती हैं लेकिन इसी बात से मनीषा चौहान खफा हो जाती है और भैया और भाभी से दूरियां बना लेती है। लेकिन एक दिन अचानक शिखा का बॉयफ्रेंड पवन जो सिसाना गांव का ही रहने वाला होता है
दोनों को एक दूसरे के एक साथ कमरे में देख लेता है। तो इसी का वीडियो मनीषा चौहान बना लेती है और उसके बाद वो अपने भाई मनीष को दिखाती है। फिर क्या, मनीष अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड पवन को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें अगर मेरी पत्नी शिखा से शादी करनी है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो पवन कहता है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मनीषा चौहान का बड़ा भाई मनीष पवन से कहता है कि तुम्हें मेरी बहन को रास्ते से हटाना होगा। फिर क्या, 1 नवंबर 2023 की रात को तीनों मिलकर शिखा चौहान की बेरहमी से हत्या कर देती हैं। हत्या करने के बाद तीनों एक सफ़ेद कलर की कार में बैठती हैं और सीधे सिसाना गांव पहुंचती हैं, जो मनीषा की लाश को एक सूटकेस में डालकर ले जाती हैं। उसके बाद पवन एक शमशान घाट के पास उस सूटकेस को फेंक देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर